अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, आलम इस्लाम से अहम खबरों को पेश करने से कबल डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्विट्ज़रलैंड में अवामी मक़ामात पर आयद होगी नक़ाब पहनने पर पाबंदी। अवामी राय दही के बाद इस्लाम मुखालिफ कानून बनने की राह हमवार। तालिबान अमरीकी अमन मुआहदे को अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी। 100 तालिबानी रहनुमाओं के नाम दहशतगर्द फहरिस्त से होंगे खारिज। चीनी मज़लूम गैर मुसलमानों को पनाह गज़ी करार देने अमरीकी कानून साज इदारा कांग्रेस में बिल पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने तस्लीम किया आलमी सतह पर बढ़ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज़ हमले। और साउथ अफ्रीका का मैननबर्ग इलाका जो कभी था गैंग वॉर के लिए मशहूर, अब इस्लामी दावत से पुरअमन खित्ते में हुआ तब्दील। अब खबर तफसील से। स्विट्ज़रलैंड में सड़कों पर मुकम्मल चेहरा ढांकने पर हाल ही में रेफरेंडम किया गया, यानी अवामी राय ली गई है, जिसमें अवाम ने मामूली अक्सरियत के साथ अवामी मकामात पर ख़वातीन के चेहरे को मुकम्मल ढांकने पर पाबंदी आयद करने के हक़ में राय दही की है। इस रेफरेंडम के बाद स्विट्ज़रलैंड में अवामी मकामात पर ख़वातीन चेहरे नहीं ढक सकेंगी, जिसमें बुर्का भी शामिल है। इतवार को हुए रेफरेंडम में 63% अवाम ने पाबंदी के हक़ में वोट दिया। हालांकि हुकूमत और क़ानून साज अफराद इस पाबंदी के हक़ में नहीं थे, लेकिन दीगर यूरोपीय ममालिक में पाबंदियों के बाद बढ़ते मुतालबे के तहत रेफरेंडम करवाया गया। हालांकि तजवीज़ में नक़ाब या बुर्क़े का ख़ुसूसी तौर पर कहीं जिक्र नहीं किया गया है, ताहम ये बात भी वाज़ेह है कि इससे मुराद चेहरे को ढांकने का वो इस्लामी वाहिद तरीक़ा है जिस पर बाज़ मुस्लिम ख़वातीन अमल करती है, और इसमें आंखों को छोड़ चेहरे का पूरा हिस्सा ढका रहता है। स्विट्ज़रलैंड के 2 सूबों में इस तरह की पाबंदी पहले ही से आयद है। दाएं बाजू की स्विस पीपल्स पार्टी बुर्क़े पर पाबंदी की ज़बरदस्त हिमायत करती रही है, जबकि स्विस हुकूमत और पार्लिमान बुर्क़े पर मुल्क की पाबंदी के हक़ में नहीं है। हुकूमत का कहना है कि बुर्क़े पर पाबंदी से मुल्क की सियाहत मुतासिर हो सकती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में अमीर खलीजी अरब ख़ानदानों का पसंदीदा मुल्क है, जहाँ के बैंकों में वो अपना पैसा रखते हैं और सियाहत के लिए वहाँ जाकर काफ़ी पैसा भी खर्च करते हैं। ईरान जौहरी मामले पर अमेरिका इसराइल की सलामती के तय संजीदा है और बाइडन इंतज़ामिया इसराइल से अपने ताल्लुकात के वादों पर कायम व दायम है। इस तरह का बयान अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने दिया। दरअसल ईरान पर से पाबंदियाँ हटाने का इरादा जो बाइडन इंतज़ामिया ने कर रखा है, और इन पाबंदियों को हटाने के खिलाफ इसराइल ने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा था कि चाहे आलमी ताकत ईरान के साथ हो, इसराइल तनहा ईरान को जौहरी तवानाई से महरूम रखने की कोशिश करेगा, और इसी के लिए अमेरिका के ज़रिए ईरान पर दबाव बनाने की इसराइल की कोशिश जारी है। जब से बाइडन इंतज़ामिया ने हुकूमत संभाला है, तब से इसराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में तलखियाँ पाई जा रही है, और इन्हीं तलखियों के दरमियान अब ईरान जौहरी मुआहदे को दोबारा बहाल करने पर इसराइल को तशवीश लाहक है। तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलने की राह तलाश कर रहा है और क़याम अमन तालिबान के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए तालिबान के साथ अमन मुआहदा अमेरिका की मजबूरी थी। मुआहदे के मुताबिक 100 अहम तालिबानी लीडरों को दहशतगर्दों की फहरिस्त से खारिज करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को भी इन रहनुमाओं पर से दहशतगर्दी का लेबल हटाना होगा। मई तक अफ़गानिस्तान में बचे 2500 अमरीकी फ़ौजियों की घर वापसी का अमरीका मनसूबा तैयार है, लेकिन पिछले 2 दहाइयों में अमरीकी हमले के बाद अफ़गानिस्तान में बदहाली के सबब जो चैलेंजेस उभरे हैं, उसके लिए अफ़गानी हुकूमत को तालिबान का साथ अशद ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान अफ़गानिस्तान के अक्सर इलाक़ों पर कब्ज़ा किए हुए हैं, और इसीलिए अमरीका अपने फ़ौजियों के तय किसी भी किस्म का रिस्क नहीं उठाना चाहता। आलमी सतह पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा होने का एतराफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए आज़ादी मज़हब ने किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालिया वाक़यात से पता चलता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ हमले, असबियत पसंदी, अहानत आमेज़ सलूक, इश्तिआल और गैर इंसानी सलूक में इनफरादी व इज्तिमाई तौर पर इजाफ़ा हुआ है। कमेटी चेयरमैन के मुताबिक इस्लामोफोबिया रियासती असबियत पसंदी को बढ़ावा देने में मदद करता है, और इससे मुसलमान अपने क़ानूनी और इंसानी हुकूक़ हासिल करने से महरूम हो रहे हैं। कमेटी माहिरीन के मुताबिक सितंबर 2001 के अमरीकी हमलों के बाद से दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को हाशिए पर लाया गया है। इससे मुसलमानों के तय दीगर अक़वाम की सोच, ज़ाविया निगाह में तब्दीली और अदम एतमाद पैदा हुआ है। मुनज़्ज़म इस्लामोफोबिक हमलों से मुस्लिम कौम को अक़लियत होने का लेबल लगाकर एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया गया है, और मुस्लिम शनाख्त वाले रहनुमाओं, अलामतों, इबादत और फ़िक्रों को तासुब-ज़दा निगाह और नफ़रत आमेज़ चश्मे से देखा जा रहा है। अमेरिका जम्मू कश्मीर मामले पर बारीकी से नज़र रखे हुए और कई दहाइयों से जारी आपसी मसले को निपटाने वो भारत पाकिस्तान से सालिसी करने तैयार है।
امریکی ترجمان نیڈ پرائس سے دوران گفتگو ایک صحافی نے جب پوچھا کہ جنوری کے بعد سے لائن آف کنٹرول پر ہند پاک کی جانب سے کسی بھی طرح کی کوئی سرحدی تنازع ریکارڈ نہیں کیا گیا، لیکن اس طرح امن کے برقرار رکھنے کے بارے میں امریکہ کا کیا منصوبہ ہے، تو جواب میں امریکی ترجمان نے کہا کہ دونوں ایشیائی ایٹمی طاقتوں کے کشمیر اور دیگر علاقوں کے معاملوں پر راست بات چیت کے حق میں وہ ہمیشہ تیار رہیں گے۔ چین میں نسلی تعصب پرستی کا شکار اور مسلمانوں کو پناہ گزین کا درجہ دینے امریکہ کے قانون ساز ادارے میں بل پیش کیا گیا ہے۔ یہ بل حکمراں پارٹی اور حزب اختلاف پارٹی دونوں کے قانون ساز ممبروں کی تائید سے پیش کیا گیا ہے، جس سے بل کی جلد منظور ہونے کے امکانات ہیں۔ امریکہ سے فلوریڈا کے ڈیموکریٹک پارٹی سے رکن پارلیمنٹ ٹیڈ ڈچ اور ریپبلک پارٹی سے رکن پارلیمنٹ ماریو بیلوٹ نے انسانی بنیادوں پر تحفظ کے لیے ایغور مسلمانوں کو جلد از جلد پناہ گزین قرار دینے کے لیے بل پیش کیا ہے۔ بل کی منظوری سے ایغور مسلمان امریکہ میں پناہ لے سکیں گے۔ حالانکہ اب تک یہ واضح نہیں ہو پایا کہ بل کی حمایت میں کتنے ریپبلک پارٹی ممبر آف پارلیمنٹس ہیں، لیکن اس سے چین پر امریکی شکنجہ کسنے میں مدد ضرور ملے گی۔ کبھی عالمی سطح پر گینگ وار کے لیے مشہور ساؤتھ افریقہ کا شہر میننبرگ اب امن و آشتی کے لیے مشہور ہو رہا ہے۔ بی بی سی پر شائع خبر کے مطابق ساؤتھ افریقہ کے اس شہر میں گینگ وار، منشیاتی جرائم اور دیگر جرائم عام تھی، لیکن اب اس پر پرسکون اور امن و آشتی کے علاقے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ مثالی کام یہاں کے اسلامی اسکالر شیخ مخدوم اسحاق سالک نے کیا ہے۔ اسلامی اسکالر گزشتہ 3 سالوں سے یہاں محفل ذکر منعقد کر رہے ہیں۔ اس محفل میں مادہ پرستی سے اسلامی تعلیمات کی جانب راغب ہونے والے نوجوان روحانی سرور کی کیفیت کو پاتے ہیں، اور سینکڑوں نوجوانوں نے اب غیر اسلامی شعار سے توبہ کر لی ہے۔ بی بی سی کے مطابق سال 2015 میں میننبرگ کو ریڈ زون قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں شیخ مخدوم کی کوششوں سے ماحول اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے سبب انہیں امن اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ اسلامی مفکر کے خطبے میں کئی مذاہب کے ماننے والے افراد شرکت کرتے ہیں۔ ان کی تقاریر کا عنوان امن، محبت اور خاندانی رشتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ دیگر تجزیہ خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی تجاویز ہم تک ضرور پہنچائیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔